स्कूल के बाद में 10 साल की पढ़ाई और सालों के एक्सपीरियंस के बाद में भी हम पेशेंट से ये नहीं कह पाते हैं कि जाओ ये दवाई ले लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज नामक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर को मत दिखाना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। और उसी का नतीजा है ये पेशेंट जो रात में 3 बजे हमारे पास शॉक में आई थी। इनको प्रेगनेंसी थी 3 मंथ्स की, पहले इनके 2 खराबियाँ भी हो चुकी थी और 20 दिन पहले भी इनको ब्लीडिंग हुई थी। लेकिन महाराज ने बोला कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत। तो क्या थी कहानी? पेशेंट को पहले 2 अबॉर्शंस हो चुके थे, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी। तो महाराज ने इन्हें पूरा आश्वासन दिया कि डॉक्टर के पास मत जाना, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, सब ठीक रहेगा। उसने भरोसा भी कर लिया, लेकिन शरीर ने उस भरोसे को नहीं माना। रात में अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो शॉक में चली गई। एक ऐसी अवस्था है जिसे मेडिकल भाषा में हेमरेजिक शॉक कहा जाता है, जहाँ शरीर में खून की कमी जानलेवा हो सकती है। इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फ्लूइड्स दिए गए, बीपी के लिए इंजेक्शंस दिए गए, एंटीबायोटिक्स दिए गए ताकि इन्फेक्शन ना हो। सोनोग्राफी की गई, सोनोग्राफी में बहुत सारा कचरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से इसको डीएनसी के लिए लेना था। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग कोई साधारण चीज़ नहीं होती है, ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है या किसी और गंभीर समस्या का। यही वजह है कि हम डॉक्टर हर चीज़ पर भी सतर्क रहते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम जिम्मेदार होते हैं। यहाँ समस्या आस्था नहीं है, आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय है, जैसे हम भी आस्था करते हैं, भगवान में करते हैं। समस्या है बिना ज्ञान के दिया गया आत्मविश्वास। जब कोई व्यक्ति जिसके पास ना मेडिकल ट्रेनिंग है, ना आपातकाल संभालने की क्षमता है, वह स्वास्थ्य से जुड़ी गारंटी देता है, तो वह सिर्फ सलाह नहीं दे रहा होता, वह एक जोखिम पैदा कर रहा होता है। सोचिए, एक तरफ वह व्यक्ति जिसने 10 साल पढ़ाई की, इंटर्नशिप करी, रात रात भर ड्यूटी करी और फिर भी यही कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन रिस्क रहता है। दूसरी तरफ वो आदमी है जो 10 सेकंड में कह देता है कुछ नहीं होगा, आप किस पर भरोसा करेंगे? सही समय पर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया गया, डीएनसी की गई और उसकी जान बचाई गई। दूसरे दिन जब मैं राउंड लेने गई तो मैं सबसे पहले उनसे पूछा कि नेक्स्ट टाइम क्या करने वाली हो, महाराज के पास जाने वाली हो या डॉक्टर के पास आने वाली हो? तो बोलते हैं कि सबसे पहले मैडम हम तो आपके पास ही आएंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, भरोसा करते हैं, आप उस पर ज़रूर भरोसा करें, लेकिन एक बार बस डॉक्टर की राय आस्था रखिए, लेकिन इलाज विज्ञान से कराइए, क्योंकि गारंटी देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी जान बचाने की जिम्मेदारी आखिरकार डॉक्टर पर ही आएगी। तो इंतज़ार रहेगा आपके रिप्लाई का, आपके कमेंट्स का कि आखिर आप भरोसा किस पर करने वाले हैं, 10 साल की पढ़ाई, अनुभव और जिम्मेदारी वाले डॉक्टर पर या बिना किसी जवाबदेही के दी गई गारंटी पर। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।